बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में हमने पढ़ना है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, सब्सटेंटिव नेगोशिएशन एंड टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। नेगोशिएशन स्टार्ट्स विद द नॉर्मल डिस्कशन। इट इज़ यूजुअल एंड नीडेड एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, यू ऑल नो दैट वी नेगोशिएट इन आवर डेली लाइफ्स। अपनी डेली लाइफ में हम नेगोशिएशन करते हैं। ये नॉर्मल डिस्कशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी बातें होंगी या कोई तमहीद बांधेंगे। तो जैसे नॉर्मल डिस्कशन होती है वैसे नेगोशिएशन भी स्टार्ट होती है। तो जो अब डेली लाइफ में क्यों नीड होती है इसकी, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह हमारी स्टेट लेवल पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का या अपोजिशन का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन से, इफ़ देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट देयर विल बी नीड ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। अब जो नेगोशिएशन है, इट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रोमाइज, कोलैबोरेशन एंड पॉसिबली सम प्रेशर ऑन द वाइटल इश्यूज़। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है पार्टीज़ को। ठीक है, जो नेगोशिएटिंग पार्टीज़ होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ होती हैं, जब वो नेगोशिएशन के प्रोसेस में आती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक पार्टी को अपनी डिमांड्स छोड़नी पड़ती हैं कुछ, और दूसरी को अपनी कुछ डिमांड्स छोड़नी पड़ती हैं, तब जाकर बात बनती है। अगर दोनों पार्टीज़ अपनी जगह पर स्टिक हो जाएं कि हमने अपनी ये डिमांड नहीं छोड़नी या हमने नेगोशिएट इस तरह से नहीं करना, तो वहाँ पर नेगोशिएशन का प्रोसेस नहीं चलता। ठीक है, कुछ कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, मींस की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, दो पार्टीज़ हैं, उनका अगर किसी एक चीज़ पर कंट्रोवर्सी है और उस चीज़ को गेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टीज़ कर लें, तो तब जाके वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइज़, विदाउट कोलैबोरेशन, विदाउट एकोमोडेशन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म नहीं होता, और ना ही जो नेगोशिएशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होता है। तो अच्छा, अब नेगोशिएशन प्रोसेस इज़ कॉमनली यूज फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग अदर डिसीजंस। ठीक, अब नेगोशिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो डिफरेंसेस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना होता है। जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज किसके हैं, किस चीज़ पर किसका हक है, कौन सी बाउंड्री किसकी है, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कौन कितना यूटिलाइज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें और जो जितने भी डिसीजंस हैं वो नेगोशिएशन के अंदर लिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर नेगोशिएशन प्रोसेस। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि नेगोशिएशन के करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। नेगोशिएशन के सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जस्ट लाइक देयर आर टू और मोर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। ठीक, नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है कि या दो से ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ होती हैं जिन्होंने नेगोशिएशन करना होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नीड्स एंड डिज़ायर्स। अब कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पर होगा, नीड्स के ऊपर होगा। ठीक है, आपकी ज़रूरियात क्या क्या हैं। अगर जो आपकी ज़रूरियात हैं किसी और ने उस पर किसी और ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, तो आपका दूसरी पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और आपकी डिज़ायर्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर कि आपकी ये डिज़ायर है कि आप फ्यूचर में सीएसपी बने, तो बहुत से और लोगों की भी डिज़ायर है। ठीक है, बाज़ दफ़ा मेरिट जो है वो उसको वायलेट कर देते हैं। मेरिट को वायलेट करके जब ब्राइबरी पर या रिश्वत पर किसी दूसरे को रख लेते हैं, तो जो पब्लिक है उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी डिज़ायर है, दूसरे की भी डिज़ायर है, दूसरे ने अगर आपसे छीन ली है तो आपका उस पर कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो नेगोशिएशन का करैक्टरिस्टिक ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आपकी नीड्स के ऊपर है या डिज़ायर्स के ऊपर है, क्योंकि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता वहाँ नेगोशिएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, पहले तो दो या दो से पार्टीज़ हो, दो से ज़्यादा पार्टीज़ हो, फिर उन पार्टीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, देन नेगोशिएशन कंट्रीब्यूट्स इन बेटर रिजल्ट्स। और नेगोशिएशन में ये है कि बेटर रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, अगर नेगोशिएशन में बेटर रिजल्ट्स नहीं आते तो इट मीन्स दैट देर इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन के पार्टीज़ ने प्रॉपर नेगोशिएट नहीं किया। तो वो नेगोशिएशन जिसमें दोनों पार्टीज़ को रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं होती।
एंड इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज़ हेल्पफुल इन अटेनिंग म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन और एग्रीमेंट एट द एंड। ये एक ऐसा एग्रीमेंट देती है जिस पर दोनों पार्टीज, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ जो हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करेंगी, तब जाके आप कहेंगे कि ये जो नेगोशिएशन है ये प्रोसेस कंडक्ट हुआ है और ये सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए इसके अंदर, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए नीड्स के ऊपर या डिज़ायर्स के ऊपर, और नेगोशिएशन बेटर रिजल्ट्स थे, और नेगोशिएशन का जो एंड में डिसीजन होता है उस पर दोनों पार्टीज एग्री करती हों, देन दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। देन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। अब आर्ट ऑफ नेगोशिएशन में क्या है? नेगोशिएशन इज़ बेसिकली एन आर्ट दैट रिजल्ट्स इन म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब नेगोशिएशन को आर्ट इसलिए कहते हैं कि इसका एट द एंड एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, वो आपकी नेगोशिएशन होती है। दूसरी चीज़ बारगेनिंग होती है जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, जब दोनों पार्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी, विन लूज सिचुएशन होगी, तो वो एक तरह की बारगेनिंग है। ठीक है, वो सौदेबाजी की है दोनों पार्टीज़ ने, लेकिन इसमें दोनों पार्टी जो है वो एट द एंड जो है नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि जब नेगोशिएशन फेल होती है तो तब जाकर वॉर होती है। ठीक है, और जब नेगोशिएशन कामयाब होती है तो तब दोनों पार्टी जो है वो आपस में उनका लास्ट डिसीजन होता है। नेगोशिएशन कैन बी अचीव्ड इफ़ नेगोशिएटर फॉलो सर्टेन स्टेप्स। अब नेगोशिएशन को कैसे अचीव किया जा सकता है? कि अगर नेगोशिएटर कुछ स्टेप्स को फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि ये आर्ट है, ये वैसे ही तो नहीं है कि उठ के कोई भी नेगोशिएट कर ले। तो नेगोशिएशन करने के लिए, दोनों पार्टीज़ को रजामंद करने के लिए नेगोशिएटर को क्या करना पड़ता है कि सर्टन स्टेप्स से जाना पड़ता है। ठीक है, या दोनों पार्टीज़ को, अगर दो पार्टीज़ हैं वो दोनों ही आपस में कर रही हैं तो उनको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्री नेगोशिएशन के, नेगोशिएशन से पहले उन पार्टीज़ को क्या करना चाहिए। देन ड्यूरिंग द नेगोशिएशन के, नेगोशिएशन के दौरान उन पार्टीज़ को क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद आएगा पोस्ट नेगोशिएशन के, पार्टीज़ को नेगोशिएशन के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं प्री नेगोशिएशन को। प्री नेगोशिएशन में क्या है? प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले पार्टीज़ प्रिपेयर करें। ठीक है, अ नेगोशिएटर मस्ट डू बेटर होमवर्क, ही मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर आर्ग्यूमेंट्स विद अदर पार्टी। कि वो ठीक तरह से होमवर्क करके जाए, उसे आर्ग्यूमेंट करना आए दूसरी पार्टी के साथ। ठीक है, अगर वो वहाँ पर जाकर उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो चुप करके बैठ जाएगा, तो वहीं पर नेगोशिएशन फेल हो जाएगी और वो पार्टी लूज़ कर जाएगी वहीं पर। दूसरी है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग का नेगोशिएटर को कैसे फ़ायदा होता है कि ही मस्ट मोर फोकस्ड ऑन दिस फैक्टर, इट इज़ टाइम टेकिंग, ही मस्ट डिवेलप गुड रिलेशंस विद अदर पार्टी बिकॉज गुड रिलेशंस आल्सो कीप अदर पार्टी अंडर प्रेशर। जब आप दूसरी पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है, या फिर किसी दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंट्रोवर्सी, अगर आप उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो वो अच्छा रिलेशन भी उस पार्टी के ऊपर एक तरह से प्रेशर होगा। ठीक है, इवन दो लोग क्लास के अंदर अगर उनका किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी है, अगर उनके रिलेशंस अच्छे होंगे तो अगर एक पार्टी या एक जो क्लास का स्टूडेंट है वो दूसरे से अच्छे रिलेशन रखेगा, उसके साथ अच्छा होकर रहेगा, तो दूसरे को डिसीजन करने में दूसरा सोच समझ के डिसीजन लेगा। ठीक है, ये जो आपका गुड रिलेशन है, आपका गुड बिहेवियर होगा, ये उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। थर्ड है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब ये है कि गैदर एज मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पार्टी एज यू कैन। अ नेगोशिएटर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अदर पार्टी। ठीक, आपको दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता होना चाहिए ताकि आप दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल सकें। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ्स का भी पता होना चाहिए, प्लस उनकी वीकनेसेस को आप यूज़ करके अपना जो पर्पज़ उसे अचीव कर सकते हैं। देन प्रिडिक्शन, कि आप बेटर प्रिडिक्ट करें, कि एज्यूम करें कि जो प्रॉब्लम है ये किस किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसमें इसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, और अगर एक सोल्यूशन वर्कआउट नहीं करता तो उसके अल्टरनेटिव में आप दूसरा सोल्यूशन रखें, दूसरा वर्कआउट नहीं करता तो आप तीसरा, 3-4 सोल्यूशंस आप लाजमी रखें कि इस सोल्यूशन पे अगर पार्टी एग्री नहीं होती तो हम ये सोल्यूशन सामने रखेंगे, प्लान बी सामने रखेंगे, इस पर एग्री नहीं होती तो हम प्लान सी सामने रखेंगे। तो ये प्रिडिक्शन होती है। नेगोशिएटर मस्ट कीप हिज एजम्पशन टू डील विद द प्रॉब्लम, आल्सो कीप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। अब ड्यूरिंग नेगोशिएशन पार्टीज़ को क्या करना चाहिए? सबसे पहले नेगोशिएशन के दौरान लुकिंग फॉर
पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी को आप देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यू हैव टू लुक फॉर द पॉइंट एट विच यू और नेगोशिएटर कैन बी डोमिनेटेड वाइल नेगोशिएशन। ट्राई नॉट टू लूज़ एनी अपॉर्चुनिटी टू हैव डोमिनेंस ओवर अदर पार्टी, ठीक है। आप कोशिश करें कि जो दूसरी पार्टी की कोई उनका ऐसा पॉइंट पकड़े, उनके हर आर्गूमेंट पे गौर करें और उनका कोई ऐसा पॉइंट पकड़ें जिस पर आप उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको डोमिनेट किए बगैर जो है आप अपनी फ़ायदे हासिल नहीं कर सकते, आपकी नेगोशिएशन कामयाब नहीं हो सकती। उसके बाद है बिडिंग। बिडिंग मीन्स आस्क प्राइसेस वाइल बाइंग एनीथिंग और आस्क द डिमांड्स ऑफ द अदर पार्टी। कि अगर आप किसी शॉपकीपर से या किसी से नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी मामले पर, किसी चीज़ के ऊपर आप बेस कर रहे हैं, तो आप पहले उसकी डिमांड पूछें, उसकी प्राइस पूछें। या अगर आप किसी पार्टी से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर या इंटरनेशनली आप स्टेट से नेगोशिएट करें, तो आप पहले दूसरी स्टेट की डिमांड पूछें। तो जब आप उसकी डिमांड पूछेंगे तो उसके बाद आप किसी सही हल की तरफ जा सकेंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये पार्टी किन किन चीज़ों पर राज़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने कर ली, आपने उनकी नेगोशिएशन से भी फ़ायदा उठाया, उनके आर्गूमेंट से भी उठाया, उनकी डिमांड से पूछी, दैन क्लोज द डील। इफ़ द नेगोशिएटर गॉट एनी पॉइंट एट विच दे बोथ आर सेटिस्फाइड देन दे हैव टू क्लोज द डील। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पर आप सेटिस्फाई हैं और दूसरी पार्टी भी सेटिस्फाई है, तो आप डील को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पोस्ट नेगोशिएशन। पोस्ट नेगोशिएशन ये लास्ट पॉइंट है। पोस्ट नेगोशिएशन का मतलब है कि नेगोशिएशन के बाद आपने क्या करना है। फर्स्ट स्टेप है टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट। जो आपने उन पार्टीज़ की दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट की उसको मस्ट इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी आप पर कभी दोबारा भरोसा नहीं करेगी। इट मीन्स दैट व्हाट बोथ पार्टीज़ हैव डिसाइडेड दे मस्ट इम्प्लीमेंट दैट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उसको आप इम्प्लीमेंट करें। फॉलो अप द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को फॉलो करें, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फॉलो भी करें। फॉर गुड फ्यूचर रिजल्ट्स बोथ द पार्टीज मस्ट फॉलो अप द एग्रीमेंट दे हैव मेड इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर दोनों पार्टीज़ ने जो एग्रीमेंट किया है आप उसको मस्ट फॉलो करें, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी नेगोशिएशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। दिस वाज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। यही आप नेगोशिएशन टेक्निक्स में भी डाल सकते हैं। वैसे नेगोशिएशन टेक्निक्स आपको पहले से बताई हुई हैं, तो वो नेगोशिएशन टेक्निक्स वाला आपका दूसरा टॉपिक होगा। आर्ट ऑफ नेगोशिएशन आपका फर्स्ट टॉपिक है। नेगोशिएशन टेक्निक्स के बाद एक टॉपिक इन्होंने एक टर्म दी है, दैट इज़ सब्सटेंटिव नेगोशिएशन। सब्सटेंटिव नेगोशिएशन क्या है कि सब्सटेंटिव नेगोशिएशन मीन्स द नेगोशिएशन दैट डील्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। कि जब आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ सब्सटेंटिव नेगोशिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं। अब उनका कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पर है? मेन चीज़ कश्मीर है। जब आप स्पेसिफिकली कश्मीर पर जाकर बात करेंगे इंडिया से, तो दैट इज़ सब्सटेंटिव नेगोशिएशन, ठीक है। तो in conflict of India and Pakistan, Kashmir is the bone of contention between two countries. So when they will negotiate specifically on Kashmir, it will be substantive negotiation. अब अरब कंट्रीज़ का इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब वो स्पेसिफिकली पैलेस्टाइन की वजह से जब, ठीक है, तो ये सब्सटेंटिव नेगोशिएशन होगा। सिमिलरली इन ट्रेड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट विल बी सब्सटेंटिव नेगोशिएशन, ठीक। ट्रेड में अगर कंपनीज़ का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो जब वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर बात करेंगी, तो दैट विल बी सब्सटेंटिव नेगोशिएशन। सिमिलरली इन अफगान पीस प्रोसेस, व्हेन यूएस एंड अफगानिस्तान विल रिजॉल्व द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट other than terrorism and prevailing status quo, formation of government will be substantive negotiation between US and Afghanistan। अब अफ़गानिस्तान में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का मसला था जब सिविल वॉर थी। अगर यूएस आकर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर कर देता तो दैट वाज सब्सटेंटिव नेगोशिएशन, ठीक है। कि यूएस चूँकि वहाँ पर टेररिज्म की बात करते और बाकी चीज़ों की बात करते, मेन मसला उनको उस टाइम पर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का था। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जब आप स्पेसिफिक इशू की तरफ जाते हैं तो ये सब्सटेंटिव नेगोशिएशन होती है, ठीक है। इसी तरह अब अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके दरमियान जो बॉर्न ऑफ कंटेंशन है इसराइल का के साथ, उनका कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टाइन के ऊपर है। तो जब अरब कंट्रीज स्पेसिफिकली पैलेस्टाइन के ऊपर बात करेंगी, तो दैट वुड बी सब्सटेंटिव नेगोशिएशन बिटवीन अरब एंड इसराइल।
तो ये सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस हैं कुछ। अब इनका जो इनमें आर्ट ऑफ नेगोशिएशन वो उसी तरह से होगा, ठीक है। इसके लिए भी पार्टीज़ को जब नेगोशिएट करने से पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि प्री नेगोशिएशन में उन्होंने क्या करना है, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन क्या करना है, और पोस्ट नेगोशिएशन में उन्होंने क्या करना है। जब वो इन सारी चीज़ों का ख्याल करेंगी तो तब जाकर उनकी जो नेगोशिएशन है वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अब ये जो आपका टॉपिक था, इट वाज नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड सब्सटेंटिव नेगोशिएशन। तो नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर दिया हुआ है आपके कोर्स कंटेंट में, दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेगोशिएशन की टेक्निक्स देखेंगे।